जय हिंद समाजवादी साथियों। कैहल विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का ऐलान। जी हां, आज हम बात करेंगे कैहल की जो विधानसभा सीट है उसको लेकर जो लगातार चर्चाओं का केंद्र बिंदु बनी हुई है, क्योंकि जिस तरह से अखिलेश यादव जी के द्वारा इस बार के लोकसभा के चुनाव में जिस तरह से धुआंधार तरीके से अखिलेश यादव जी ने प्रचार प्रसार किया है, उसके साथ ही साथ अखिलेश यादव जी ने कन्नौज की जो लोकसभा सीट थी वहाँ से अखिलेश यादव जी चुनावी मैदान में उतरे और कन्नौज की लोकसभा सीट में चुनावी मैदान में उतरने से पहले अखिलेश यादव जी नेता प्रतिपक्ष भी थे उत्तर प्रदेश की विधानसभा में। उसके साथ ही साथ जो कैहल की विधानसभा सीट थी वहाँ से समाजवादी पार्टी के विधायक भी थे। तो अखिलेश यादव जी के द्वारा जब लोकसभा का सांसद चुने गए, उसके बाद समाजवादी पार्टी के सांसदों ने उन्हें नेता सदन चुना है। उसके साथ ही साथ अखिलेश यादव जी के द्वारा जो कैहल की विधानसभा सीट है वहाँ से उन्होंने अपना इस्तीफा भी दे दिया है, जहाँ पर अखिलेश यादव जी के इस्तीफा देने के बाद कैहल की जो विधानसभा सीट है लगातार चर्चाओं में बनी हुई है, क्योंकि अब इस सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है। उपचुनाव में जहाँ पर एक तरफ समाजवादी पार्टी अपनी पूरी तरह से दमदार तरीके से अपना पूरा जोर लगाएगी कि अपनी सीट को बचा के रखे, उसके साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर अपने कब्जे में करने का भी प्रयास करेगी। तो लगातार जो कैहल की विधानसभा सीट है अब चर्चाओं का केंद्र बिंदु बनी हुई है, क्योंकि यहाँ से स्वयं सपा मुखिया अखिलेश यादव जी ने अपनी विधायकी पद से इस्तीफा दे दिया है और अब यहाँ पर दोबारा से उपचुनाव होने जा रहा है, जहाँ पर समाजवादी पार्टी के अस्तित्व की भी सवाल है और अस्तित्व के सवाल के साथ ही साथ क्योंकि यहाँ से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी वर्तमान समय में विधायक भी थे और समाजवादी पार्टी का गढ़ भी माना जाता रहा है जो कैहल की विधानसभा सीट है वहाँ से। अब वहीं पर भारतीय जनता पार्टी भी अपना प्रयास करेगी कि समाजवादी पार्टी का जो ये गढ़ है इसमें वह किसी न किसी तरह से अपना कब्जा जमा सके। लेकिन अखिलेश यादव जी के द्वारा जो कैहल की विधानसभा सीट है उसको लगातार अखिलेश यादव जी समीक्षाएं बैठकें ले रहे हैं और समीक्षा बैठकें लेने के साथ साथ दमदार जिताऊ प्रत्याशी का ऐलान भी अखिलेश यादव जी बहुत जल्द करने वाले हैं। लेकिन हम बात करेंगे आज ऐसे ही 3 प्रत्याशियों के नामों के बारे में जो लगातार चर्चाओं का केंद्र बिंदु बने हुए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मैनपुरी के पूर्व सांसद अखिलेश यादव जी के भतीजे तेज प्रताप यादव जी। तेज प्रताप यादव, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, मैनपुरी के पूर्व सांसद रह चुके हैं। उसके साथ ही साथ लगातार वो जो कैहल की विधानसभा सीट है वहाँ की जो जनमानस है, जनता है, उसके बीच में पहुँचते रहते हैं और जनमानस के बीच में पहुँच कर लगातार जनता के मुद्दों को सुनते भी हैं। जनता की जो भी समस्याएं होती हैं उन समस्याओं का निराकरण भी करते हैं तेज प्रताप यादव जी। वहीं पर तेज प्रताप यादव जी के नाम की चर्चा यहाँ पर बहुत तेज़ी के साथ और दमदार तरीके से चल भी रही है, क्योंकि जब अखिलेश यादव जी विधान सभा में नेता प्रतिपक्ष थे और विधायक थे, तो जब अखिलेश यादव जी यहाँ पर नहीं पहुँच पाते थे तो वहाँ पर तेज प्रताप यादव पहले पहुँचते थे और लोगों के बीच में अखिलेश यादव जी का जो प्रतिनिधित्व भी करते थे। उसके साथ ही साथ डिम्पल यादव जी का जो लोकसभा है उस लोकसभा में भी कैहल की विधानसभा सीट आती है, तो यहाँ पर डिम्पल यादव जी का भी प्रतिनिधित्व तेज प्रताप यादव जी लगातार करते हैं। मैनपुरी की विभिन्न विधानसभाओं में लगातार जाते भी हैं, कैहल विधानसभा में भी तेज प्रताप यादव जाते हैं। लगातार जब से चुनावी बिगुल बजा है, जब से अखिलेश यादव जी ने यहाँ से इस्तीफा दिया, तब से उन्होंने और ज़्यादा सक्रियता जो है वो कैहल की विधानसभा सीट पर अपनी सक्रियता बढ़ा दी है और उसके साथ ही साथ लगातार जनता की समस्याओं को सुन रहे हैं, जनमानस के बीच में पहुँच रहे हैं और लगातार जनमानस के बीच में पहुँचकर लगातार मजबूती के साथ अपनी दावेदारी भी पेश कर रहे हैं। हालांकि अखिलेश यादव जी के द्वारा तेज प्रताप यादव जी को लोकसभा का चुनाव लड़वाने का मन भी था। उन्होंने पहले तेज प्रताप यादव को कन्नौज की लोकसभा सीट से प्रत्याशी भी बना दिया था, लेकिन बाद में जब वहाँ के कार्यकर्ता और नेताओं ने उन्हें अपना फीडबैक दिया तो उसके बाद अखिलेश यादव जी ने अपना फैसला बदला और तेज प्रताप यादव जी का टिकट काटकर अखिलेश यादव जी स्वयं कन्नौज की जो लोकसभा सीट है वहाँ से चुनावी मैदान में उतरे। अब चर्चाएं चल रही कि अखिलेश यादव जी ने कैहल की जो विधानसभा सीट है उससे इस्तीफा दे दिया है और अब कैहल की विधानसभा सीट पर तेज प्रताप यादव जी चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। इनके चुनाव में उतरने की सबसे ज़्यादा संभावनाएं भी बन रही हैं। वहीं पर जो दूसरा नाम चल रहा है वो है ज्योति यादव जी। ज्योति यादव, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, तेज तर्रार महिला नेत्री है। महिला नेत्री होने के साथ ही साथ कैहल का जो ब्लॉक था उसकी ब्लॉक अध्यक्ष भी थी समाजवादी पार्टी की तरफ से, लेकिन लोकसभा के चुनाव से पहले उन्होंने अपने उस पद से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद लगातार उन्होंने क्षेत्र भ्रमण किया और लगातार जनता के बीच में पहुंच भी रही हैं और लगातार जनता के बीच में पहुंचकर लगातार जो देश की जो आधी आबादी यानी कि महिलाओं को जागरूक कर रही हैं उनके हक और सम्मान को लेकर और लगातार महिलाओं के बीच में रहती हैं। डॉक्टर ज्योति यादव जो उनके हक और सम्मान की बात भी करती हैं और उसके साथ ही साथ इनका जो नाम है वो अब कैहल की विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में इनके नाम की भी चर्चा काफ़ी जोर शोर से चल रही हैं। ज्योति यादव जी, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं, उसके साथ ही साथ लगातार वह जनता के बीच में भी पहुंच रही, जनमानस के बीच में पहुंचकर लगातार जनता के जो मुद्दे हैं, जनता की जो समस्या है, उन समस्याओं को सुन भी रही हैं और मजबूती के साथ कैहल की विधानसभा जो सीट है वहाँ से इनके नाम की भी चर्चाएं काफ़ी तेज़ी के साथ हो रही हैं। और उसके साथ ही साथ डॉक्टर ज्योति यादव जी तेज तर्रार भी है। तेज तर्रार होने के साथ साथ
लगातार जो वहाँ की जो जनता है उस जनता से भी रूबरू होती रहती है, जनता की समस्याओं को भी सुनती रहती है। डॉक्टर ज्योति यादव जी का नाम भी करहेल की विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं का केंद्र बिंदु बना हुआ है। डॉक्टर ज्योति यादव जी का जो नाम है वो लगातार करहेल की विधानसभा सीट पर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है। महत्वपूर्ण होने के साथ साथ देश की आधी आबादी का जो बात है उसमें कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी का जो पीडीए का नारा है उस पीडीए के नारे में भी डॉक्टर ज्योति यादव जी शामिल हैं। वहीं पर यहाँ से एक जो तीसरा जो नाम चल रहा है वो भी जो तीसरा नाम है वो आप सभी लोगों को पता है, करहेल के पूर्व विधायक रह चुके सोवर्ण सिंह यादव जी। सोवर्ण सिंह यादव जी यहाँ से 4 बार विधायक लगातार रहे। इन 4 बार के विधायक में वह 3 बार समाजवादी पार्टी से विधायक रहे हैं, वहीं पर 1 बार भारतीय जनता पार्टी से भी वह करहेल की विधानसभा सीट पर विधायक रहे हैं। लेकिन 2022 के चुनाव से पहले अखिलेश यादव जी के सम्मान में उन्होंने अपनी जो सीट थी उस सीट को छोड़ दिया। हालांकि उसके बाद अखिलेश यादव जी ने उनके जो पुत्र थे मुकुल यादव उन्हें विधान परिषद में एमएलसी बना दिया है। लेकिन लगातार सोवर्ण सिंह यादव जी का जो नाम है, लगातार जो करहेल की जो विधानसभा सीट है वहाँ पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में सोवर्ण सिंह यादव जी के जो नाम की चर्चाएं काफ़ी तेज़ी के साथ चल रही हैं। वहीं पर जो जनता जनार्दन वो भी लगातार मांग कर रही है कि यहाँ से अखिलेश यादव जी को, सोवर्ण सिंह यादव जी यहाँ से कई बार विधायक रह चुके हैं और वो लगातार जनता के बीच में भी रहते हैं। जनता ने मांग भी की है कि यहाँ से सोवर्ण सिंह यादव जी को चुनावी मैदान में उतारा जाना चाहिए। काफ़ी लंबे समय से वह यहाँ से राजनीति कर रहे हैं, लगभग 4 बार के विधायक रह चुके हैं लगातार। उसके साथ ही साथ हम बात करें तो 20 साल ये लगातार यहाँ विधायक रह चुके हैं। करहेल की जो विधानसभा सीट है वहाँ से सोवर्ण सिंह यादव जी, तो सोवर्ण सिंह यादव जी के नाम की चर्चाएँ काफ़ी तेज़ी के साथ चल रही हैं। अब हम एक नज़र डालते हैं 2022 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ तो उसमें समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी की तरफ से यहाँ से चुनावी मैदान में उतरे थे। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एसपी सिंह बघेल को चुनावी मैदान में उतारा था। अखिलेश यादव जी ने 60,000 वोटों से करहेल की विधानसभा सीट पर जीत हासिल की। वहीं पर यहाँ पर जो कुल मतदाता हैं वो 3,65,478 हैं। और उसके साथ साथ यहाँ का जो जाति समीकरण है उस पर एक नज़र डाल लेते हैं तो ओबीसी 55% है, सवर्ण 20% है, मुस्लिम जो है 5%, अनुसूचित जनजाति है वो 20% है। वहीं पर हम बात करें अगर यादव समाज जो है 1,25,000 वोट यादवों का है, शाक्त समाज 35,000 है, क्षत्रिय समाज 30,000 है। उसके साथ ही साथ एससी समाज के 22,000 हैं लोग हैं यहाँ पर, 22,000 मतदाता हैं। मुस्लिम समाज के 18,000 मतदाता हैं, ब्राह्मण समाज के 16,000 मतदाता हैं, वैश्य समाज के 15,000 मतदाता हैं, लोधी समाज के 15,000 मतदाता हैं। तो इस तरह से जो करहेल की विधानसभा सीट है वो ओबीसी बहुल सीट है और यादव बहुल भी सीट है। तो यहाँ से अब आगामी समय में देखना होगा कि सपा मुखिया अखिलेश यादव जी किसे यहाँ से चुनावी मैदान में उतारते हैं। आप लोगों की क्या राय है, करहेल की विधानसभा सीट से किन्हें चुनावी मैदान में उतारा जाना चाहिए? तो ये वो प्रत्याशी हैं जो लगातार संभावित प्रत्याशी जो लगातार मजबूती के साथ अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। आप लोगों की क्या राय है, इस कमेंट बॉक्स के माध्यम से राय दें।